तो हेलो स्टूडेंट्स, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा मंत्र जादू सिखाने वाले हैं ना, जिसको सीख करके आप आसानी तरीके से इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों सीख सकते हैं। वो कैसे, चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि आप लोग क्या क्या सीखने वाले हो, है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए का उच्चारण नियम, है ना। क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए का उच्चारण नियम क्या क्या होता है। ए होता है, आ होता है और ए होता है। और ए कब कब होता है वो हम आज के वीडियो में सीखेंगे, ताकि हम जब भी कोई वर्ड पढ़े तो हम सही तरीके से उच्चारण कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। हम पहले ए का उच्चारण ऐसे, उसके बाद हम ए का उच्चारण औ सीखेंगे कि कब ए का उच्चारण औ होता है, ठीक है। और फिर से सीखेंगे हम ए का उच्चारण आ कब होता है ना। और फिर से सीखेंगे हम नीचे ए का उच्चारण जो है ए या कब होता है। ओके, तो ये सब कुछ हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। और यहाँ पर ए का उच्चारण ए कब होता है वो भी सीखेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है। और साथ ही में देखिए ई का उच्चारण नियम भी हम लोग सीखने वाले हैं कि ई का उच्चारण ए कब होता है, ई कब होता है और दीर्घी कब होता है, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट होने वाला है अगर आप इंग्लिश पढ़ना और बोलना चाहते हैं तो। क्योंकि जब तक आपको उच्चारण नियम पता नहीं रहेगा तो ना ही आप सही तरीके से पढ़ पाइएगा और ना ही बोल पाइएगा। तो चलिए आज के शुरू में आप लोग सीख लीजिए, ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो, ठीक है। और शुरू से लास्ट तक देखिएगा और ऐसा ही मेरे साथ रोज रोज प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो आपको अवश्य ही इंग्लिश पढ़ना बोलना आने लगेगा कुछ ही दिनों में। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा। और रोज रोज चाहते हैं सीखना तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी, ठीक है। तो पहला नंबर वर्ड हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा अच्छे तरीके से। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि हम क्या सीखने वाले, ए का उच्चारण नियम, ए आ ए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे कि ए का जो उच्चारण है ए कब होता है, क्या ए कब होता है, चलिए सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है ध्यान से पहले एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए एन, ठीक है। तो इसे क्या पढ़ना है, ए का उच्चारण करना है यहाँ पर ए। जब भी दो लेटर का वर्ड रहेगा, पहला लेटर ए रहेगा तो उसका उच्चारण क्या करना है ए, ठीक है। ए हो गया और एन से क्या हो जाएगा न, तो क्या हो गया एन, ठीक है। क्या हो गया एन। अब एन का मतलब क्या होता है, एक होता है। अब हम सेंटेंस बनाते हैं, जब बात करना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो एन का इस्तेमाल कब करते हैं, जब किसी वर्ड का पहला लेटर वोवेल से रहता है, ए ई आई ओ यू, इस पांचों में से कोई रहता है तब। जैसे में दिस इज एन ऑरेंज, दिस इज एन एग, ठीक है। तो ऑरेंज में ओ है और एग में क्या है ई है। उसी प्रकार से नेक्स्ट वर्ड क्या है ए टी। तो ए का ऑप्शन क्या करना है ए, टी से रहता क्या हो गया एट। एट मतलब क्या होता है, पर होता है, याद रखना एट मतलब पर। उसी प्रकार से नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा आर ए टी। तो यहाँ पर आर का ऑप्शन क्या करना है र, और ए का ऑप्शन ए, टी से टा हो गया रैट। तो रैट का मतलब क्या होता है चूहा, रैट मतलब चूहा, एम ए एन। तो एक बात आपको और ये ध्यान रखना है कि जब भी दो लेटर के बीच में, यानी कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक वोवेल रहेगा, अगर ए रहेगा तो उसका चयन भी ए करना है। एम से क्या हो जाएगा मॉ, और ए का चयन ए करेंगे, एन से ना तो हो गया मैन, ठीक है। तो मैन मतलब क्या होता है आदमी होता है, याद रखिएगा मैन मतलब आदमी। नेक्स्ट है एम ए डी। तो यहाँ पर एम का उच्चारण फिर से मॉ करेंगे, ए का उच्चारण हम ए करेंगे और डी का उच्चारण करेंगे ड, तो हो गया मैड। मैड मतलब क्या होता है पागल, मैड मतलब पागल, सॉरी पागल। एल ए डी है तो यहाँ पर भी एल का ल हो जाएगा, ए का उच्चारण ए हो जाएगा, डी से ल, तो क्या हो गया लैड। तो लैड मतलब क्या होता है लड़का होता है, बच्चा सा शिशु लड़का जो होता है ना गुरुकता रहता है, उसको लैड बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बी ए एन। बी का ब, ए का उच्चारण ए, एन से न, तो क्या हो गया बैन। तो बैन मतलब क्या होता है जी, तो बैन का मतलब होता है मनाही। क्या होता है बैन मतलब मनाही होता है, ये ध्यान रखना, ओके। नेक्स्ट है एस टी ए एन डी। तो एस टी का उच्चारण क्या करना है, एस टी का स्ट करना है, और ए का उच्चारण ए और एन से डी से रहता, क्या हो गया स्टैंड। क्या हो गया स्टैंड। स्टैंड मतलब क्या होता है खड़ा होना, क्या होता है खड़ा होना, ठीक है। किसी को बोलते हैं ना कि खड़ा हो जाओ तो क्या बोलेंगे स्टैंड अप, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं ए का जो उच्चारण है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ए का उच्चारण औ कब होगा वो चलिए सीखते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए और उसके बाद डबल एल, ओके। तो
तो ए का ऑप्शन क्या करेंगे हम, फिर से ओ करेंगे, है ना। डबल एल है तो ल तो हो गया ऑल, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट से पहले अगर वोवेल्स रहता है ए, तो उसका ऑप्शन ओ होता है। तो ऑल मतलब क्या होता है, सभी, ऑल मतलब सभी। नेक्स्ट है एफ ए डबल एल। तो एफ का ऑप्शन तो हम फॉल कर देंगे, ए का ऑप्शन क्या करना है ओ, डबल एल है तो ल तो हो गया फॉल। फॉल मतलब होता है गिरना, क्या होता है फॉल मतलब गिरना होता है, ये ध्यान रखना। फॉल मतलब क्या होता है गिरना, ठीक है। नेक्स्ट है सी ए डबल एल। तो सी का ऑप्शन क्या करना है क, और ए का ऑप्शन ए करना है, डबल एल का ल तो क्या हो गया कल, कैल नहीं। यहाँ पर सी का ऑप्शन क करना है, ए का ऑप्शन ओ करना है, डबल एल का ल तो हो गया कॉल। कॉल मतलब क्या होता है पुकारना, या बोल सकते हैं बुलाना, ठीक है, याद रखना है, दोनों होता है। डब्ल्यू ए डबल एल है, तो डब्ल्यू का वचन व और ए का वचन व हो जाएगा, एल से लत हो गया वॉल। वॉल मतलब क्या होता है दीवार, क्या होता है वॉल मतलब दीवार होता है, याद रखना, वॉल मतलब दीवार। नेक्स्ट है हमारे पास एस एम। तो एस एम का स्मॉल हो जाएगा, ए का वचन ओ हो जाएगा, डबल एल का लत हो गया स्मॉल। स्मॉल मतलब क्या होता है छोटा, स्मॉल मतलब छोटा होता है, ठीक है। डब्ल्यू ए आर, तो इसमें पढ़ते हैं वॉर, क्या पढ़ते हैं वॉर। वॉर मतलब क्या होता है युद्ध, वॉर मतलब क्या होता है युद्ध होता है, याद रखना, ठीक है। तो हम ए का ऑप्शन ओ कब होता है वो तो सीख लीजिए, ठीक है। चलिए अब सीखते हैं कि ए का जो उच्चारण है आ कब कब होता है ना। तो चलिए सीखते हैं। तो पहला नंबर वर्ड है ए एफ ए आर, ठीक है। तो एफ का ऑप्शन फॉर, ए का ऑप्शन आ, आर से रद्द हो गया फॉर, यानी कि आर से पहले अगर ए रहेगा तो उसका ऑप्शन आ कर देना है, ठीक है। फार, फार मतलब क्या होता है दूर, ओके। ए आर ई, तो ए का ऑप्शन फिर से हम आ करेंगे, आर से र तो हो गया आर, यानी कि ए के बाद क्या है आर है, इसीलिए ए का ऑप्शन आ होगा। तो आर मतलब क्या होता है। इसका प्रयोग जो हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, ठीक है। एस टी ए आर लिखा हुआ है, तो एस टी का स्टार और ए का आर एस से रहता है स्टार। स्टार मतलब क्या होता है तारा, स्टार मतलब तारा, है ना। नेक्स्ट क्या है ध्यान समझिएगा, तो एस टी ए आर टी, तो उसी तरीके से एस टी का स्टार हो जाएगा, ए का आकार, टी से टा, आर का रेप तो हो गया स्टार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है ए आर टी, तो ए का ऑप्शन आ करेंगे, टी से टा, आर का रेप तो हो गया आर्ट, है ना। तो आर्ट मतलब क्या होता है ओ सॉरी स्टार्ट मतलब शुरू करना होता है, क्या होता है शुरू करना, ठीक है। और आर्ट मतलब क्या होता है, तो आर्ट का मतलब होता है कला, ठीक है। आर्ट मतलब कला, जो आपके पास कला है उसी को आर्ट बोलते हैं। अब एफ ए आर टी है, तो एफ का तो ए का ऑप्शन आ करेंगे, टी से टा, आर का रेप तो हो गया फाट, ठीक है। तो फाट मतलब क्या होता है, फाट का मतलब होता है पादना, ठीक है, याद रखना फाट मतलब पादना होता है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्या है ध्यान समझिएगा। अब हम सीखेंगे कि ए का जो उच्चारण है ए या कब होता है ना। चलिए सीखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ डब्ल्यू ए आर ई, तो यहाँ पर क्या है ए आर ई है, तो जब भी ए आर ई रहेगा ना तो उसका ए कर देना, डब्ल्यू का व और ए आर ई का एयर, तो हो गया वेयर, ठीक है। तो वेयर मतलब क्या होता है, वेयर मतलब होता है बर्तन, क्या होता है वेयर मतलब बर्तन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है एफ ए आर ई, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं फेयर, क्या पढ़ते हैं फेयर। फेयर मतलब क्या होता है किराया, मकान के किराया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है डी ए आर ई, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं डेयर, ठीक है। डेयर मतलब क्या होता है हिम्मत, क्या होता है हिम्मत, जैसे हम बोलते हैं ना किसी के हाउ डेयर यू, यानी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है ध्यान समझिएगा टी एच ई आर ई, तो इसे हम पढ़ेंगे देयर, क्या पढ़ेंगे हम लोग देयर। तो देयर मतलब क्या होता है वहाँ, अगर हम किसी को बोलेंगे वहाँ जाओ तो गो देयर, ठीक है। सी ए आर ई, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे केयर, क्या पढ़ते हैं जी केयर। तो केयर का मतलब क्या होता है ख्याल रखना, ठीक है। केयर मतलब क्या होता है ख्याल रखना, ओके। नेक्स्ट क्या है ध्यान समझिएगा, तो नेक्स्ट वर्ड है एस एच ए आर ई, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे शेयर, क्या पढ़ेंगे जी शेयर। शेयर मतलब क्या होता है बांटना, शेयर मतलब क्या होता है कुछ भी बांटने को हम बोलते हैं शेयर करना, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो एस पी ए आर ई है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं स्पेयर, क्या पढ़ते हैं स्पेयर। तो स्पेयर का मतलब क्या होता है अतिरिक्त, क्या होता है अतिरिक्त, याद रखना है स्पेयर मतलब अतिरिक्त, ओके। चलिए तो अब हम सीखेंगे कि ए का जो उच्चारण है ए कब होता है, सिंगल ए, ओके। चलिए सीखते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे वर्ड लिखे हुए हैं पी ए वाई, ठीक है। तो पी का ऑप्शन पर जब भी ए के साथ वाई रहेगा कहीं पर भी, तो ए का ऑप्शन एक ले कर देना, तो हो गया पे, ठीक है। पे मतलब क्या होता है चुकाना, या बोल सकते हैं भुगतान करना, ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है डब्ल्यू ए वाई, तो डब्ल्यू का ऑप्शन व, ए वाई का ऑप्शन एक लेते, हो गया वे। वे का मतलब क्या होता है रास्ता, वे मतलब क्या होता है रास्ता, या बोल सकते हैं तरीका। इस तरह से जी ए वाई है,
तो जी का वचन ग, ए वाई का वचन एक लेते हो गया गे। ठीक है, तो गे मतलब क्या होता है, गे मतलब गे होता है, नपुंसक भी बोल सकते हैं, नपुंसक। ठीक है, नेक्स्ट क्या ध्यान समझिएगा, एम ए आई एन है तो म, ए वाई का वचन, ए आई का वचन एकले होगा और एन से ना हो गया मेन, यानी कि ए के बाद आई भी रहेगा तो इसका ए होगा। ठीक है, ए का तो मेन मतलब क्या होता है, मेन का मतलब होता है मुख्य। क्या होता है मेन मतलब, मुख्य होता है। ठीक है, एस टी ए वाई लिखा हुआ है, तो एस टी का स्टे हो जाएगा, ए वाई का वचन एक लेते हो गया स्टे। स्टे मतलब क्या होता है, ठहरना। क्या होता है, ठहरना, या बोल सकते हैं रुकना। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है बी आर ए आई एन, तो बी आर का वचन तब बुरा हो जाएगा, ए आई का एक लिए एन से न हो गया ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन मतलब क्या होता है, ब्रेन का मतलब होता है दिमाग। क्या होता है ब्रेन मतलब, दिमाग होता है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा है ध्यान समझिएगा। तो आगे लिखा हुआ है कि ई का उच्चारण नियम ए। ठीक है, उसके बाद हर्षी और इसके बाद दीर्घी। ठीक है, क्या क्या होता है, ए होता है और हर्षी भी होता है, दीर्घी भी होता है, कब कब होता है, चलिए सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आई का वचन ई मतलब दीर्घी कब होता है। ठीक है, चलिए पहले सीखते हैं यही। तो बी का वचन क्या करना है, बी का वचन ब करना है, और ई का वचन दीर्घी तो हो गया बी। ठीक है, तो बी मतलब क्या होता है, होना या बनना। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना, बाद में बताएंगे, अभी सेंटेंस बनाना ही, सिर्फ उच्चारण नहीं समझिए। इसका आई का वचन दीर्घी तो हो गया ही का मतलब क्या होता है वह, इसका प्रयोग पुलिंग के लिए यानी कि लड़कों के लिए किया जाता है। ठीक है, उसी तरह से डब्ल्यू का वचन वह, ई का वचन दीर्घी तो हो गया वी। वी मतलब क्या होता है, हम लोग। वी मतलब क्या होता है, हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एस एच ई, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे सी। क्या पढ़ते हैं, सी। सी का मतलब वह होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल स्त्रीलिंग यानी कि लड़कियों के लिए। ठीक है, तो जब भी दो लेटर का वर्ड रहेगा लास्ट में ई रहेगा तो उसका वचन दीर्घी करना है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी नेक्स्ट रूल की तरफ, जो कि है ई का उच्चारण जो है ए कब होता है वो सीखते हैं। ठीक है, चलिए, तो एन ई टी लिखा हुआ है, तो एन का उच्चारण न करेंगे, ई का एक ले टी से टर्थ हो गया नेट। नेट मतलब क्या होता है, जाल। ठीक है, यानी कि जब भी तीन लेटर कोड रहेगा बीच में ई रहेगा उसका वचन एक ले करना है। ठीक है, एस ई डब्ल्यू एल, तो इसे हम पढ़ते हैं सेल। क्या पढ़ते हैं, सेल। सेल मतलब क्या होता है, बेचना। सेल मतलब क्या होता है, बेचना। ठीक है, एल ई जी, तो इसे हम पढ़ते हैं लेग। तो लेग मतलब क्या होता है, टांग। क्या होता है, लेग मतलब टांग होता है। ओके, डब्ल्यू ई टी, तो इसे हम पढ़ते हैं वेट। वेट मतलब क्या होता है, गीला। वेट मतलब क्या होता है जी, गीला। ठीक है, और एम ई एन है, एम का मो, ई का एक लिए से ना तो हो गया मेन। मेन मतलब क्या होता है, आदमी। मेन मतलब आदमी होता है, ज्यादा आदमी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या ध्यान समझिएगा, तो नेक्स्ट है डब्ल्यू ई डब्ल्यू एल, तो इसे हम पढ़ते हैं वेल। ठीक है, तो वेल मतलब क्या होता है, अच्छा। वेल मतलब क्या होता है, अच्छा। ठीक है, या कुआं भी होता है। टी एच ई एन है, तो इसे हम पढ़ते हैं देन। देन मतलब क्या होता है, वही, या बोल सकते हैं फिर। ठीक है, मतलब क्या लिख बोलेंगे, फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डब्ल्यू एच ई एन, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं वेन। क्या पढ़ते हैं, वेन। वेन मतलब क्या होता है, कब। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, ध्यान समझिएगा। अब हम सीखेंगे कि डबल ई का जो उच्चारण है दीर्घी कब कब होता है किसी किसी वर्ड में, समझ लीजिए। तो एस का उच्चारण स करना है, डबल ई का दीर्घित हो गया सी। जैसे बी से ब करना, डबल ई का उच्चारण दीर्घित हो गया बी। डब्ल्यू का उच्चारण व, डबल ई का दीर्घी पी से पता हो गया विप। एस का उच्चारण स्ल करना, डबल ई का दीर्घी पी से पता हो गया स्लिप, यानी कि डबल ई रहेगा उसका उच्चारण हमेशा दीर्घी करना है। ठीक है, सी मतलब क्या होता है, देखना, और बी मतलब क्या होता है, मधुमक्खी। ठीक है, याद रखना, मधुमक्खी। नेक्स्ट क्या है, वीप मतलब होता है रोना, है ना, और स्लीप मतलब क्या होता है, सोना। ओके, तो याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है, ध्यान से समझिए क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ई का, ई का जो उच्चारण है दीर्घी होता है। ई के साथ ये रहता है तो दीर्घी उच्चारण होता है। कैसे, तो सी एल का उच्चारण क्ल करना है, और ई है इसलिए दीर्घी उच्चारण हो जाएगा, एन से हो गया क्लीन। इसका उच्चारण स ई है तो उसका उच्चारण दीर्घी हो जाएगा सी। ठीक है, एम से म हो जाएगा, ई के साथ ए है तो फिर से उसका दीर्घी हो जाएगा, टी से हो गया मीट। एच से हो जाएगा, ई के साथ ए है तो उसका दीर्घ हो जाएगा, टी से हो गया हीट। ठीक है, तो याद रखना है। तो क्लीन मतलब क्या होता है, साफ करना या साफ, और सी मतलब क्या होता है, समुद्र। ठीक है, मीट मतलब क्या होता है, मांस, और हीट मतलब गर्मी बोल सकते हैं या गर्म। ठीक है, हीट मतलब गर्म या गर्मी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड रूल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लास्ट ही है। ध्यान समझिए क्या लिखा हुआ है कि ई डब्ल्यू का जो उच्चारण है यू कब होता है। ठीक है, तो कब होता है चलिए सीखते हैं। एफ का उच्चारण फ करेंगे, अदा पर ई डब्ल्यू का उच्चारण यू, यानी ई डब्ल्यू जब भी रहेगा तो उसका उच्चारण यू, तो फ्यू।
एन से ना ई डब्ल्यू का चलन यू तो हो गया न्यू, एम का चलन म, ई डब्ल्यू का चलन म्यू तो म्यू, ठीक है। डी डब्ल्यू का चलन इसे हम पढ़ देंगे ड्यू, ठीक है। तो चलिए इस का मतलब समझते हैं। तो फ्यू मतलब क्या होता है कुछ, न्यू मतलब नया, म्यू मतलब होता है म्याओ, ठीक है। अब करना ड्यू मतलब क्या होता है ओस होता है, ओके। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये वीडियो देखा, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर न्यू होना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।